नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। न्याय विषय के आज्ञा जिंदगी बनाने, आपकी मुश्किलों को हल करने के लिए, आपके कष्टों की निवारण करने के लिए, आसान आसान उपायों से आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। लेकिन शनि प्रधान दिन हो, काले तिल चबाकर जाना, दिन भर काम बनते रहेंगे। लेकिन हम बात करेंगे शनिवार को मनाएं शीतला षष्ठी। क्यों मनाएं शीतला षष्ठी, ये बताने वाले हैं। 26 जनवरी की सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। यानी 26 जनवरी की बधाई इसलिए क्योंकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को है, तो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। लेकिन 26 जनवरी शनिवार को शीतला षष्ठी भी है। शनिवार का यह व्रत माँ शीतला को समर्पित होता है। पहले जब बच्चों को शरीर पर माता निकल आती थी, छोटे छोटे दाने होते हैं ना, शरीर पे निकलते हैं ना, वो दाने निकलने का मौसम यही है। जब मौसम में बदलाव आता है, यानी पौष माघ का महीना होता है, यानी जनवरी फरवरी मार्च के आसपास मौसम बदलता है, गर्मियाँ आती हैं, उस समय छोटे छोटे दाने निकलते हैं शरीर में कभी कभी। तो पहले तो चेचक हो जाती थी, लेकिन अब चेचक का उन्मूलन हो गया, तो अभी मीजल्स निकलते हैं, छोटे दाने होते हैं, है ना, उन्हें कहते हैं माता आ गई है। तो छोटे छोटे दाने पूरे शरीर पर निकल आते हैं, तो बुजुर्ग इसे क्या कहते हैं, माँ शीतला का प्रकोप आ गया है, प्रकोप। इसलिए माँ शीतला को शांत करना, उनको प्रसन्न करना जरूरी होता है। इसके लिए यह व्रत किया जाता है। कई बार इस बीमारी को चेचक के रूप में भी माना जाता है। शीतला माता का व्रत करने से महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, लड़का लड़की की प्राप्ति होती है, और वो जीवन भर स्वस्थ रहता है। तो आज हम मनाएंगे शीतला माता की जयंती की पूजा पाठ करेंगे, शीतला माता की शीतला षष्ठी मनाएंगे। तो राशिफल भी शुरुआत करते हैं, लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, मन चाहा प्यार मिलेगा, बिगड़े रिश्तों में सुधार होगा, नौकरी में लाभ दिख रहा है, यात्रा को रोक लें आप, चावल की खीर खाना काम बनेंगे। वृषभ राशि वालों, घर में नौकरी के तनाव से बचें, नौकरी का तनाव घर में ना लाएं, घर में ठीक से रहें, आराम करें। नौकरी में भाग्य साथ देगा, चिंता की कोई बात नहीं है, लाल रुमाल पास रखना। मिथुन राशि वालों, यात्रा का योग बना हुआ है, बाहर जाकर काम करेंगे, विरोधी से सामना होगा, दोस्त उनसे बचने की मदद करेंगे, मीठी शरबत पीना। तो शनि प्रधान दिन है, शनिदेव की पूजा पाठ करना, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना बहुत ही अच्छा दिन है। शीतला माता का दिन है, शनि मंदिर में भी जाकर के एक दिया जला के आना, मत्था टेक के आना। लेकिन हम आपके अमृत मंथन का महा उपाय भी लेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शीतला माता की पूजा करना अनिवार्य है। शीतला षष्ठी के दिन शीतला माता की पूजा करनी चाहिए, और कहा जाता है इस दिन कोई भी गर्म चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी ठंडी ठंडी चीजें ही खानी चाहिए। शीतला माता के व्रत के दिन ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, ठंडा भोजन करना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है, बहुत से प्रदेशों में शीतला षष्ठी को बसौड़ा भी बोलते हैं। बसौड़ा मतलब बासी चीज़ें खाना। जब जिस दिन बासी खाई जाती है, एक दिन पहले ही बना के रख देते हैं, अगले दिन उसका सेवन करते हैं, खाना खाते हैं, ठंडा खाना खाते हैं, उसे बसौड़ा बोलते हैं। इस दिन लोग रात को बना बासी खाना पूरे दिन खाते हैं, यानी एक दिन पहले ही बना लिया जाता है, ठंडा करने छोड़ दिया जाता है। उस दिन चूल्हा नहीं जलता, शीतला षष्ठी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, बल्कि चूल्हे की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन भगवान को भी रात में ही बना हुआ बासी भोजन के रूप प्रसाद के रूप में ही अर्पण करना चाहिए। चलिए लेते हैं कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, नौकरी का तनाव ना पालें,
मित्र की मदद मिलेगी, पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, व्यापार में धन लाभ होगा। गेंदे फूल पास रखें। सिंह राशि वालों, भाई बहनों से सुखद समाचार मिलेगा। यात्रा में पुरानी इच्छा पूरी होगी। परिवार में शुभ काम होगा, दही खा लेना। कन्या राशि वालों, व्यापार में सफलता मिलेगी। प्रेम में किसी परेशानी से राहत मिलेगी। आपके लिए कहा जाता है सेहत में सुधार होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना। तो ये जो शीतला माता है, जिसमें बासी खाना खाया जाता है, एक दिन पहले ही पकवान बनाया जाता है, ठंडा करके खाया जाता है, दाल सब्जी पूरी पुआ लस्सी सब बनाई जाती है। और खासकर शीतला माता को नीम के झाड़ चढ़ा करके, और घर में भी नीम का झाड़ रखा जाता है, नीम से बनी हुई सब्जी भी बना के रखते हैं और अगले दिन उसे खाते हैं। बासी खाना ही खाया जाता है। लेकिन आखिर ये शीतला माता की कथा क्या है? कोई भी व्रत होता है, कोई भी पूजा पाठ होती है, उसके पीछे कथा होती है। तो क्या कथा है? शीतला माता षष्ठी व्रत कथा के अनुसार एक बहुत समय की बात है, पुराने जमाने की बात है। एक ब्राह्मण के 7 बेटे थे। उन सभी का विवाह हो चुका था, लेकिन उनके किसी भी बेटे को कोई संतान नहीं थी। एक बूढ़ी माता ने ब्राह्मणी को, जो मेन ब्राह्मणी थी, उनको बोला कि तुम्हारी पुत्रवधियों को एक व्रत करना चाहिए। वह है शीतला माता के शीतला षष्ठी का व्रत करना चाहिए। इससे तुम्हारे सारे बेटों को संतान की प्राप्ति होगी, ऐसी सलाह दी। तो ब्राह्मणी ने अपने सारे बेटों से श्रद्धापूर्वक ये शीतला माता की शीतला षष्ठी का व्रत करवाया। व्रत करने के बाद उसके जितने भी पुत्र वधू थे, सातों को 7 संतान की प्राप्ति उनको हो गई। यानी 7 बेटों को संतान मिल गई, संतान पैदा हो गई उनके घर, सभी को, सभी भाइयों को, 7 को। एक बार क्या हुआ कि भाई उसके बाद सब जान गए, तो हर साल यही होता था। भाई शीतला षष्ठी का व्रत रखा जाता था, बासी खाना खाया जाता था हर साल। अब एक साल क्या हुआ, इन्होंने शीतला षष्ठी के व्रत का पालन सही ढंग से नहीं किया। व्रत के दिन गर्म जल से यानी गर्म पानी से नहा लिया, व्रत के दिन ताज़ा गरम गरम भोजन खा लिया, और नीति नियम जो बताए गए थे व्रत पालन के, कोई भी पालन नहीं किया। अब ये गलती तो हो गई। इस गलती के कारण ब्राह्मणी के जितने भी बहू थे, उसी रात ब्राह्मणी को एक भयानक सपना देखा। क्या देखा? वह स्वप्न में जाग गई। ब्राह्मणी ने देखा कि उसके परिवार के सभी सदस्य मर चुके हैं, सब मर गए। अपने परिवार के सदस्यों को देखकर वो शोक करने लगी। तभी उनके पड़ोसियों ने उनको बताया कि भगवती शीतला माता के प्रकोप से हुआ ये सब। तुमने व्रत का नियम का पालन नहीं किया, शीतला षष्ठी की पूजा नहीं की, बासी खाना नहीं खाया, तो इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणी को बहुत ही दुख हुआ, विलाप करने लगी, खूब रोई धोई, और वो जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के बाद क्या हुआ आगे बताएंगे। जंगल में तो चली गई, लेकिन वहां क्या हुआ आगे बताएंगे। लेकिन तुला वृश्चिक और धनु का हाल लेते हैं। तुला वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, काम धाम में झगड़ों से दूर रहे। पढ़ने वाली पढ़ाई पर ध्यान दें। फिजूल के खर्चों पे काबू रहेगा। पीपल के पत्ते पास रखना। वृश्चिक राशि वालों, सुख शांति की कमी है। 7.5 शनि की जाती हुई है, काम नहीं बनते। शनि देव को शहद चढ़ाएं, धन लाभ का योग बनेगा। धनु राशि वालों, धन संबंधी कोई काम अटके हैं, अभी आपका समय ठीक है, नई योजना बनाओ। शनि पूजा करने से काम होगा, तभी सफलता मिलेगी। बार एग्जामिनेशन टिप्स की आगे, शनिवार का एग्जाम
नीला रुमाल लेकर के तांबे के पात्र से पानी पीकर लौंग खाकर पश्चिम दिशा में निकलना। एग्जाम बहुत अच्छा होगा, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे बच्चों के। शुभ गुलिक काल, बड़े बड़े काम बनते हैं। सुबह 6 से 7:30 तक जो भी करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल में काम मत करना, काम बिगड़ जाएगा। सुबह 9 से 10:30 तक राहु काल है। अब बात करेंगे जिनका जन्म 26 तारीख या शनिवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। ऐसे लोग सफल हो जाते हैं जीवन में, धीरे धीरे बुद्धि लगाकर धन कमाते हैं। सरकारी नौकरी, विदेशी नौकरी, शिक्षा, बैंक, धर्म, कंप्यूटर, लोहा की कारीगरी, लोहा लक्कड़, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सफलता मिलती जाएगी, समय अच्छा चल रहा है। गले में पीला काला धागा धारण करें और किसी से झगड़ा ना करें। गुरुवार को केला खाएं, काम बनेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं अब चर्चा को। अब कथा में ब्राह्मणी तो जंगल चली गई रोते बिलखते, उसके घर के लोग सारे मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो क्या करे, वो जंगल की ओर चल दी ब्राह्मणी। जब जंगल की ओर जाने लगी तो वहाँ पे जंगल में ना उन्हें एक बुढ़िया मिली, बुढ़िया माता मिली, माता जी। वो बुढ़िया माता अग्नि की ज्वाला में तड़प रही थी, जल रही थी। बुढ़िया माता ने बताया, अग्नि की जलन को दूर करो, उसे मिट्टी के बर्तन में दही लाकर उस पर लेप करो, उससे उसकी ज्वाला शांत हो जाएगी। तो वो गई, जल्दी से दही लेकर आई मिट्टी के बर्तन में, उन्होंने जो है लेप कर दिया बुढ़िया माता को, तो उनका शरीर स्वस्थ हो गया। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्हें पता लग गया ये जो बुढ़िया माता है यही जो है ना शीतला माता है, जिन्होंने ये हमें संदेश दिया है कि जा करके घर में सभी को दही का लेप कर दो, सब लोग ठीक हो जाएंगे। दही ठंडी होती है ना, शीतल होता है, तो शीतल बना दो सबको। तो पश्चाताप में तो वो जली रही थी ब्राह्मणी की, मैंने क्या किया, गलत कर दिया। शीतला षष्ठी के दिन गर्म पानी से नहा लिया, गर्म खाना खा लिया, ताज़ा खाना खा लिया, सब गलती हो गई। उन्होंने तुरंत माता से क्षमा मांगी, अपने परिवार को जीवित करने के लिए विनती की। माता ने उन्हें तब दर्शन भी दे दिया। देख करके मृतकों को दही का लेप करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया, दही का लेप कर दिया। उसके बाद उसके परिवार के सारे सदस्य जीवित हो गए, जिंदा हो गए। उस दिन से इस व्रत को संतान की कामना के लिए किया जाता है, संतान के सुख के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आपने जाना शीतला षष्ठी कैसे मनानी है। लेते हैं मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, अच्छे पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, काम में सफलता नहीं मिल रही है। मन छोटा मत करो, कर्ज उतर जाएगा, लॉन्ग पास रखना। कुंभ राशि वालों, कुछ धन का नुकसान हुआ है, फिर भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। गणेश जी को सब ठीक करेंगे। गणेश जी की पूजा पाठ करो, धन लाभ का योग बनेगा। मीन राशि वालों, नौकरी व्यापार में तनाव कम होगा, बिगड़े कामों में सुधार होगा, परिवर्तन करना अच्छा रहेगा। 5 रुपए दान करें। बाहरी अमृत मंथन के महा उपाय की। अगर आप एक अच्छे कलाकार, संगीतकार या एक्टर बनना चाहते हैं तो तर्जनी उंगली में 9 रत्ती का ओपल धारण करें चांदी में शुक्रवार को, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? खूब हंसो और अपनी सेहत बनाओ, खूब जोर से हंसना चाहिए। क्या है चुटकुला? मोनू के पापा मोनू को बोले, चल मोमोज खिला के लाता हूं तेरे को। मोमोज की दुकान में ले गए। मोनू के लिए 1 प्लेट मोमोज का ऑर्डर दिया। मोमोज आ गई। मोनू को पेपर प्लेट में मोनू चटनी के साथ मिल गया, तो उसने खा लिया। फिर खाने के बाद क्या बोला मोनू दुकानदार से, जो मोमोज बेच रहा था, कि भैया आपके ये समोसे तो सारे कच्चे हैं, पापा पैसे मत देना, सारे कच्चे थे समोसे। देखा, मोमोज की बनावट ऐसी होती, समोसे जैसी। तो पापा को सिखा रहा है, पैसे मत देना, सारे कच्चे थे। अरे मोमोज तो ऐसे ही होते हैं। खैर बच्चों, ये तो मजाक की बात है।
मनु कहीं भी जाता है लोगों को हंसाता है, लेकिन देखो बच्चों, कभी कुछ खाओ, किसी भैया के पैसे पूरे पूरे देने चाहिए, कभी ऐसे नहीं करना चाहिए, इसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये तो एक चुटकुला था, लेकिन कुछ सीख भी मिली। हंसते साथे हमारा सफ़र भी खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेकर आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज भी इजाज़त दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।